अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस वीडियो के ज़रिए जो अभी क्रिटिकल सिचुएशन है, ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लॉ कॉलेज स्पेशली गूस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स, जो नज़रिया है इस वक्त पीबीसी का और दीगर जो इंक्वायरीज़ हुई लास्ट ईयर में, कुछ फैक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं और स्पीकिंग ऑर्डर की सूरत में जो हुए उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो चलते हैं अपने स्पीकिंग ऑर्डर, कुछ फैक्ट्स को मैं बाय वीडियो शेयर करना चाहूँगा कि किसकी नेग्लिजेंसी और किसको इसकी भरपाई करनी पड़ रही है, और जिस बिना पर आज जो स्टूडेंट कम्युनिटी जो फेस कर रही है जो मामलत को, उसकी वो बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं है। और ये चीज़ें साफ नज़र आती हैं। इसको हर्डल बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है, किस लिए बनाया हुआ है। चलते हैं ज़रा वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। आज इस वीडियो के ज़रिए जनाब आला बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की जो स्पीकिंग ऑर्डर और दूसरा जो हिस्टोरिकल इनमें जो केस की लिस्ट है, इसमें से कुछ पेज स्टूडेंट्स कम्युनिटी की जानिब से शेयर किए गए हैं जो कि काबिले जो है वो ज़िक्र हैं, जिनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा और स्टूडेंट कम्युनिटी के माइंड मेंटालिटी को बेहतर बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि वो फैक्ट्स जो जेआईटी की रिपोर्ट इस वक्त गूस लॉ कॉलेज और दीगर स्टूडेंट्स के फ्यूचर में रिस्टेंस बने हुए हैं और इनके हवाले से इनका माइंड कंसेप्ट क्लियर हो। दरअसल पेज मैं आपको शेयर करूंगा, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बाय वीडियो की डिटेल भी शेयर कर रहा हूँ। पेज नंबर 618 है, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक जो कन्वीनियर और दीगर जो है इसमें सेम जो इसमें मेंबर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मेंबर्स हैं, जिसमें डिप्टी इंटॉर्म तैनात नईम अहमद और दीगर लोग शामिल हैं। पेज नंबर 618 जनाब अला 228 रुकन नंबर जो आपको बताया था कि प्लस इसने रिपोर्ट पेश की जो कि जामिया नुक्ता नज़र से है। और जब भी इस तरह के मामला को डिस्कस किया गया है, बहरहाल पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से कोई जो है ना वो एक अच्छा जो रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसमें मैं आपको पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि दरख्वास्त गुजार को 10 दिसंबर 2024 को रिकॉर्ड समेत समात के लिए कमेटी के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए। कमेटी के रूबरू दरख्वास्त गुजारों की तफसील समात हुई। इसने अपने तहरीरी जवाब जमा करवाए, जिसमें अपने पार्ट 2 इम्तहान नतैज का ऐलान करने की दरख्वास्त की। पॉइंट नंबर 6 में देखें कि कमेटी ने दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात को सुनने वाले रिकॉर्ड का जायज़ा लिया। मशाहदा किया कि दरख्वास्त गुजार को 2 एतराज़ात की वजह से इम्तहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। इनका तल्लक मुबैना गूस लॉ कॉलेज से है। जैसा कि FIA की JIT ने जो रिपोर्ट तैयार की, इस वक्त इसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंदराज रिकॉर्ड की कमी के हवाले से मज़ीद अपग्रेड है। कमेटी का मौक़िफ़ है कि लॉ कॉलेज एक मखसूस सेक्शन के लिए यूनिवर्सिटी से मुंसलिक होते हैं और तलबा इल्म के एनरोलमेंट के दौरान साउथ पंजाब लॉ कॉलेज मुल्तान को यूनिवर्सिटी से अलग किया जाता था। उम्मीदवार सेक्शन 2017 से 20 का है, वो 2 साल से इम्तहान दे रहा था, यानी इस तलबा इल्म के दाखिले के वक्त जनूबी पंजाब लॉ कॉलेज सही तरीके से काम कर रहा था और तलबा को पढ़ा रहा था। और इस वक्त नॉन जो वजूद है, यानी जिसे हम कहते हैं नॉन फंक्शनल कॉलेज, ठीक है, शुक्र है घूस ख़त्म हुआ, अब नॉन फंक्शनल्स के हवाले से मामला किए जा रहे हैं। बहरहाल इसमें उन्होंने कहा जी, इसमें जो प्रॉपर वर्क चल रहा था नॉन वजूद यानी नॉन फंक्शनल और नॉन वर्किंग के हवाले से, यहाँ गूस कॉलेज का कोई मसला इसमें नहीं था। दूसरी बसूरत में यूनिवर्सिटी पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में JIT की रिपोर्ट पर एतराज़ा जमा करा चुकी है और FIA की JIT की तरफ से ऐलान करदा गूस कॉलेज के इल्ज़ाम की नफ़ी कर चुकी है। ताहम चूँकि मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए मोरखा 9 जो है वो जुलाई 2024 को CM नंबर 6181/2020 जो कि बेस बनाया गया था इसकी केस को, CP नंबर 134/2012 जो कि मलक अनीक खड़ाना साहब ने एजुकेशन मर्टेलिटी के हवाले से और कॉलेज के फंक्शनल और बच्चों की तालीम के हवाले से जो मामला उठाए। इसमें तो LLB के महदूद तलबा के लिए 2230 तादाद के साबका इम्तहान के नताइज का ऐलान की इजाज़त दी और FIA की JIT की रिपोर्ट में दी कि मुबैना गूस कॉलेजों के LLB तलबा के साबका इम्तहान के नताइज के लिए ऐलान की इजाज़त नहीं दी। अब गूस लॉ कॉलेज का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहसन फैसले के बाद हल हो जाएगा। एनरोलमेंट कार्ड की अदम फरामी की दूसरी सूरत में कमेटी ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि वो अपना एनरोलमेंट कार्ड जमा कराए ताकि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन बराज से इसकी तस्दीक हो सके। दरख्वास्त गुजार ने अपना एनरोलमेंट कार्ड जमा नहीं कराया, इसलिए एतराज़ बरकरार है। अब ये था जनाब मोहतरम 618 नंबर सफ़ा। आप 620 को मैं रीड करूँगा ताकि आप लोगों का मामला आपको मज़ीद समझ आ सके। दरख्वास्त गुजार को 26 दिसंबर 2024 को रिकॉर्ड समेत जनाब अला कमेटी के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए। दरख्वास्त गुजार ने तफसील के साथ कमेटी के सामने
जनाब पेश हुआ, जिसमें नतीजा का ऐलान करने की दरख्वास्त करते हुए तहरीरी जवाब जमा कराया। क्योंकि इसे अपने इम्तिहानी नतीजे का ऐलान करने की दरख्वास्त करते हुए तहरीरी जवाब जमा कराया, क्योंकि इसे अपने इम्तिहानी फार्म पर अपने लॉ कॉलेज प्रोफेशनल लॉ कॉलेज मुल्तान को घूस करार देने के अलावा कोई इतराज़ नहीं था, जैसा कि FIA की JIT की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया। पॉइंट नंबर 6 में कमेटी ने रिकॉर्ड का जायजा लिया, दरख्वास्त गुजारों के दलाइल सुने और मुशाहदा किया कि दरख्वास्त गुजार जमशेद आबद को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई FIA की JIT की रिपोर्ट में घूस कॉलेज करार देने पर इनके लॉ कॉलेज पर इतराज़ात की वजह से मज़कूरा इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। कमेटी का मौक़िफ़ है कि लॉ कॉलेज एक मखसूस सेक्शन के लिए यूनिवर्सिटी से अलग शुदा हैं और इन तलबात के अलॉटमेंट के दौरान प्रोफेशनल लॉ कॉलेज मुल्तान को यूनिवर्सिटी से अलग किया गया था। यह उम्मीदवार 16 से 19 सेक्शन का है, वो 2 साल से इम्तिहान में बैठा था, यानी प्रोफेशनल लॉ कॉलेज मुल्तान के तालिब इल्म के लिए जनाब दाखिले के वक्त वो सही तरीक़ाकार से काम कर रहा था, तलबा को पढ़ा रहा था और इस वक्त लिस्टिंग में नहीं था, यानी नॉन वर्किंग जो नॉन फंक्शनल्स के वाले से नहीं था। और घूस का भी कोई मसला नहीं था, बाद में सारे मामला हुए। दूसरी सूरत में यूनिवर्सिटी पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में JIT की रिपोर्ट पर इतराज़ जमा करा चुकी है और FIA की JIT की तरफ से ऐलान करदा घूस कॉलेज के इल्ज़ाम की नफ़ी कर चुकी है। ताहम चूँकि मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए मोरखा 9 जुलाई 2000 CM नंबर 6181/2020 में वगैरह में LLB के महदूद तलबा 2230 में साबका इम्तिहान का तैश की ऐलान की इजाज़त दी है और FIA की JIT की रिपोर्ट में दी गई मुबैना घूस कॉलेजों की LLB स्टूडेंट की तादाद जो साबका इम्तिहान के नताइज के ऐलान की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि FIA की रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना घूस कॉलेज के तलबा के अलावा दरख्वास्त गुजार की उम्मीदवारी पर कोई इतराज़ नहीं है। लिहाजा कमेटी सिफारिश करती है कि मुबैना घूस लॉ कॉलेज के अलावा कोई और नाअहली ना हो तो दरख्वास्त गुजार के इम्तिहान का नतीजा कंट्रोल इम्तिहान के दफ्तर से ऐलान कर चुके। यानी यहाँ पर वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि हमने किसी भी सूरत में नहीं माना। अब 639 सफ़ा में देखें, दरख्वास्त गुजार मोहसन अली को 11 दिसंबर 2024 को रिकॉर्ड समात के लिए जनाब कमेटी के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए। कमेटी के रूबरू पेश होने की वाले दरख्वास्त गुजार की तफसीली समात हुई। इन्होंने एक तहरीरी जवाब जमा कराया जिसमें नतीजा का ऐलान करने की दरख्वास्त की गई, क्योंकि इन्हें इसके इम्तिहानी फॉर्म पर लॉ कॉलेज पाकिस्तान लॉ कॉलेज मुल्तान की हैसियत के अलावा कोई और इतराज़ नहीं था, जैसा कि FIA की JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया। कमेटी ने रिकॉर्ड का जायजा लिया, दरख्वास्त गुजार के दलाइल से मुशाहदा किया कि सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई FIA की JIT की रिपोर्ट में इन लॉ कॉलेज को घूस कॉलेज करार देने पर इतराज़ात की वजह से दरख्वास्त गुजार को मज़कूरा इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। कमेटी का मौक़िफ़ लॉ कॉलेज एक मखसूस सेक्शन के लिए यूनिवर्सिटी से अलग शुदा है और इन तलबा के एनरोलमेंट दौरान पाकिस्तान लॉ कॉलेज मुल्तान को यूनिवर्सिटी से अलग किया गया था। उम्मीदवार 2015 से 18 सेक्शन का है, वो 2 साल इम्तिहान दे रहा था, जिसका मतलब यह है कि तलबा इल्म दाखिले के वक्त पाकिस्तान लॉ कॉलेज मुल्तान मुनासिब तरीके से काम कर रहा था, तलबा को पढ़ा रहा था और इस वक्त गैर मौजूदा या गैर काम करने के या घूस के हवाले से कोई मामला ही नहीं था। जनाब आला दूसरी सूरत में यह कि यूनिवर्सिटी पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में JIT की रिपोर्ट के इतराज़ात को जमा करा चुकी है और FIA की JIT की तरफ से ऐलान करदा घूस कॉलेज के इल्ज़ाम की नफ़ी कर चुकी है। अब इसमें मज़ीद के तलबा के साथ जनाब आला जो जुल्म और ज़्यादती और इसमें मुबैना घूस लॉ कॉलेज तलबा इल्म दरख्वास्त गुजार उम्मीदवारी पर कोई इतराज़ नहीं है। लिहाजा कमेटी सिफारिश करती है कि अगर मुबैना घूस लॉ कॉलेज के अलावा कोई और नाअहली ना हो तो दरख्वास्त गुजार के इम्तिहान नतीजा कंट्रोल इम्तिहान के दफ्तर। अब यहाँ पर बहस क्या किया, उन्होंने कहा जी नहीं, जो भी मसला है वो सुप्रीम कोर्ट का है, जो भी बहस का है मसला किसका है, सुप्रीम कोर्ट।